हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ठंडी का कैसा मज़ा आ रहा है? तो आज पहला है चैप्टर वास्तविक संख्या मैथ का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा बिहार बोर्ड 2026 में। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड करियर ज्ञान पे। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली वाला है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, √2 का गुणांक परिमेय √2 का परिमेयकरण गुणांक यानी √2 को किससे गुणा करने पर एक परिमेय संख्या बन जाएगा। तो √2 को हम √2 से ही गुणा करेंगे तो हमारा 2 आएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। यानी √2 को √2 से गुणा करने पर आता है एक परिमेय संख्या। इसका गुणांक परिमेय गुणांक होगा √2। अगला क्वेश्चन, निम्न में 45 60 का मौसौ 45 और 60 का मौसौ 45 का अगर गुणनखंड करेंगे तो हमारा होगा 3 गुना 9, और 60 का गुणनखंड करेंगे तो होगा 2 गुना 3 गुना 5। इसका मौसम जो कि दोनों में कॉमन हो, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 न है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, यानी 3 और 5 दिया 15। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम देख रहे हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या और 2 एक परिमेय संख्या। इसका गुणनफल 2√2 होगा, यानी 2√2 एक अपरिमेय संख्या, यानी हमेशा अपरिमेय संख्या। इसका बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किस परिकलित करने का तकनीक है? मौसों के लिए इससे मौसों ज्ञात किया जाता है। आप सब बनाए भी होंगे ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है यूट्यूब बिहार बोर्ड ने। कभी धनात्मक पूर्णांक बोलेगा तो कभी ऋणात्मक पूर्णांक। अगर यदि धनात्मक पूर्णांक बोलेगा तो धनात्मक विषम पूर्णांक बोलेगा तो हमेशा विषम संख्या होगा। विषम संख्या यानी 0 नहीं 1 2 नहीं 3 5 7 नहीं। और अगर यदि सम संख्या पूछेगा तो 2 4 6 0। यहाँ देखो 6 कुछ तो आगे नहीं तो 0 जोड़ा जाएगा, ठीक। 2 एक सम संख्या है, 0 भी एक सम संख्या है, यानी ये दोनों नहीं होगा। 4 एक सम संख्या है, ये भी नहीं होगा। लेकिन एक विषम संख्या, जो कि एक करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसौ 19 है तो उनका लॉसो क्या होगा? ऐसा इसका एक फॉर्मूला है, लॉसो गुने मौसौ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यानी दो संख्याओं का गुणनफल मेरा दिया हुआ है 2166 और उसमें मौसौ मेरा दिया हुआ है 19। लॉसो ज्ञात करना है बराबर। अगर लॉस ऑफ हमको ज्ञात करना है
तो 900 बराबर 2166 बटे 19 जो कि 144 बार में कटता है। फाइनल आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए 23, 3, 5 और बी 24, 7 तो 900 ज्ञात करें। 24 को पहले तोड़ेंगे। ए बराबर मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, 2 गुना 3 गुना 5 है, ठीक। बी बराबर 24 को पहले तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा 12, फिर 2 से टूटेगा 6, फिर 2 से टूटेगा 3, फिर 3 से एक दफे में 24 हो गया। अब 900 ज्ञात करना है। सबसे अधिक पावर इसका 2 का है यहाँ पर, और एक 3 होगा, एक 5, यानी 8 पंचे 40, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 गुना 3, 40 गुना 3 120, जो कि गलत एक लिखा गया है। 120 सी नंबर सही आंसर होगा। फिर आ गया वही क्वेश्चन, यदि धनात्मक पूर्णांक m और पूर्णांक हैं तो धनात्मक विषम। फिर यहाँ विषम यानी देखेंगे सबसे लास्ट में किसके अंत में विषम संख्या। यहाँ 2 यानी सम है, यहाँ 4 यानी सम है, एक विषम संख्या है जो कि सही आंसर है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन, संख्या 2.13111131113 ऐसा अगर संख्या बढ़ते क्रम में जा रहा है तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यह अनिश्चित संख्या होता है। अगला क्वेश्चन, 144 का आवाज गुणनखंड में 2 का घात। 144 को तोड़ेंगे। 144 को पहले तोड़ेंगे 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, अब नहीं टूटेगा 2 से, यानी 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 घात होगा। अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लॉस हो। अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो स्वयं और एक से विभाज्य हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इसके बाद 3, 5, इसका लॉस हो। हमारा ए और बी दिया है संख्या अभाज्य ए और बी, यानी इसका लॉस अगर निकालेंगे तो दोनों का गुना होगा। यहाँ पर भी ए और बी का गुना यानी ए बी होगा, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने अधिकतम परिमेय संख्या होता है? अनंत होता है। किसी भी 2 परिमेय संख्याओं का बीच अनंत क्वेश्चन परिमेय संख्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? वैसा संख्या जो स्वयं और एक से भाग लिया उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 15 को हम 3 से कटा सकते हैं, 5 से कटा सकते हैं, 15 से कटा सकते हैं, 12 को 2 से कटा सकते हैं, 3 से कटा सकते हैं, 4 से कटा सकते हैं, 6 से कटा सकते हैं, 12 को से कटा सकते हैं, 75 को 5 3 10 नहीं 15 75 से हम कटा सकते हैं, 25 से भी कटा सकते हैं, यानी इस सब का बहुत हुआ। लेकिन 23 को सिर्फ हम 23 और 1 से ही कटा सकते हैं, यानी हमारा करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होता है। तो इसका हमेशा मौसो, ये दोनों का अगर मौसो निकालेंगे, 2 को निकालेंगे 2 गुना 1, इसमें 2 गुना 2, यानी दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, इसलिए मौसो 2 होगा। अगला क्वेश्चन,
39 का अभाज्य गुणनखंड, इसको गुणा करो 2 से गुणा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिया 24, ही नहीं होगा। फिर 3 दूनी 9, 9 तिया 27, 27 गुना 2 54 नहीं होगा। 2 का पावर 5, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 गुना 3 96। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन 6, 8, 22 का लॉसो और मोसो का अनुपात। 6 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 नहीं 3 होगा। और 8 का करेंगे 2 गुना 2 गुना 2। 22 का करेंगे 2 गुना 11। इसमें देखो मौसो अगर निकालेंगे दोनों में पर सबसे पहले 2 आ रहा है, यानी 2 हो जाएगा। मौसो हमारा 2 होगा। लॉसो निकालेंगे 2 पर घात 3, यानी 8 और 11 और 3 आएगा। 2 पर पावर 3 गुना 11 गुना 3, इसको करेंगे तो 8 होगा गुना 11 गुने 3 88 गुने 3 8 तिया 24, 24 दो 26, 2 अनुपात 26, 264, 1 से कटेगा 1, 1 32 आएगा। ए नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए नंबर इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 2 लगातार संख्या का मौसो। किसी भी 2 लगातार संख्या का मौसो हमेशा 1 होता है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5005 को कितने अभाज्य गुणनखंड है। 5005 को तोड़ेंगे तो सबसे पहले 1 से 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं, 5 से लगेगा। 1000 एक दफे में। फिर 6 से नहीं लगेगा, 7 से लगेगा। 7 एक दफे में, 3 बचा 30, यानी 28। 4 दफे में बाकी रह 2, 3 21। फिर 8 से नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं, 11 से लगेगा। 1 और 3, इसका अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4 होगा। बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यदि पी क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो है। पी क्यू 2 अभाज्य संख्या का हमेशा मौसो 1 होता है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 संख्या ए और 18 का लॉसो 36 है तथा मौसो 2 है, तो ए भी ए का मान ज्ञात करें। इसका एक फार्मूला आता है लॉसो गुने मौसो। लॉसो गुने मौसो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ लॉसो दिया हुआ है 36, मौसो 2 दिया है, बराबर पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या 18 है, यानी ये 36 और 18 कट गया 2 दफे में, और इधर भी 2 है, ई 2 और ई 2 खत्म, यानी ए बराबर 1 हो जाएगा, जो कि डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5, 15 और 20 का लॉसो मौसो का अनुपात। 5 का 5 गुने 1, 15 का 5 गुने 3, 20 का 5 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी इसका मौसो 5 आएगा। ओके, और लॉसो 5 सब में एक बार है, यानी 1 बार 5, 2 2 बार है, यानी 2 पर पावर 2, 3 एक बार है, यानी 1 2 3।
इसका हो जाएगा 5 2 पर पावर 2 यानी 4 20 गुना 3 60 60 हो जाएगा 60:5। इसको घटाएंगे तो 12:1 होगा यानी करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है, इसका गुणनफल 8 होगा। सी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है जो स्वयं और 1 से भाग लगे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। 29 में स्वयं और 1 से भाग लगता है यानी अभाज्य संख्या ये है। 25 में 5 से लगता है और 25 से भी लगता है और 16 में 4 2 16 8 से भाग लगता है। 15 में 3 5 1 से भाग लगता है यानी इसमें सिर्फ एक और स्वयं से लगता है 29 से यानी अभाज्य संख्या ए मेरा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप यानी ऐसा क्वेश्चन पिछले बार भी आए थे। सम क्वेश्चन सम संख्या बोल रहा है तो हमें सिर्फ देखना है सम संख्या का है। 2 एक सम संख्या है, 1 और विषम संख्या यानी ये ना होगा। 2 एक यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, ठीक। 1 एक विषम संख्या ये भी ना होगा। मेरा यहाँ करेक्ट आंसर ये हो जाएगा बी। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ए मेरा नहीं होगा। ओके, ये मेरा ना होगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्णांक वर्ग जो 16 20 24 प्रत्येक से विभाजित हो। अगर यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसका मौसा निकालेंगे। 16 20 24 का इसका लॉस ज्ञात करना है यानी लघुत्तम। 2 से 8 2 से 10 2 से 12 फिर 2 से कटेगा 2 से 4 2 से 5 2 से 6 फिर 2 से कटेगा 2 दफे में 1 दफे में 3 दफे में अब नहीं कटेगा। 2 का 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 24। इसका एलसीएम 24 ही गलत है, फिर से देखते हैं इसको। 16 20 24 2 से 8 दफे में 10 दफे में 2 से 8 दफे में 10 दफे में और 12 दफे में। 2 से 4 दफे में 5 दफे में 6 दफे में कटेगा। फिर 2 से 2 दफे में 5 दफे में 3 दफे में। 2 का 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 पंचे 80 80 गुना 3 80 गुना 3 240 करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया, इसे सुधारना होगा। 240 ए नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम यानी एलसीएम लॉसो लघुत्तम समवर्तक इनका महत्तम समवर्तक से 14 गुना है यानी एलसीएम ए है तो मौसो 2a है। इनके लॉसो और मौसो का योग 600 यानी a गुना 2a 600 है। और यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। इसका गुना करेंगे 2a स्क्वायर होगा
यानी 600/2a²। और यहाँ पर मेरा दिया हुआ है 600 यानी a² बराबर 300 होगा। 280 दिया हुआ है पहली संख्या, 280 पहली संख्या दिया। इसको फिर से सॉल्व करते हैं। पहली संख्या यानी 900 और 900 समवर्तक का 14 गुना है। 900 यानी x है तो 900 14 गुना है, इसके बराबर 14। 900 मेरा 14 गुना है। ओके, 900 इनका 900 और 900 का योग यानी x + 14x कितना है 600। ठीक, यानी 15x बराबर 600। इसको कटाएंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा 4 दफे में 15 की 60 यानी 40। x बराबर 40 जो कि लघुत्तम 40 मेरा आ गया। और 14 गुना यानी 14 गुना 40 640 लघुत्तम महत्तम 40। ठीक, इसमें पहली संख्या मेरा 280 है, 280। ठीक, इसके बाद गुना दूसरी संख्या b मान लेते हैं। दूसरी संख्या b मान लेते हैं। दूसरी संख्या b 40 0 0 पहले खत्म। इसके बाद फिर 4 से 7 दफे 7 से यानी 640 बराबर 7। 640 बराबर 7a। 7 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। इसको फिर से लास्ट में इसको बताएंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 6x 6x बराबर 4y 12xy का समवर्तम यानी मौसम ज्ञात करना। दोनों में कॉमन, इसमें 4 गो x है, इसमें 1 गो यानी 1 गो x हो जाएगा। इसमें 1 y, इसमें भी 1 y भी होगा। इसमें 6, इसमें 12 यानी 2 गुना 3। इसमें 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 3 2 गुना 3 आ जाएगा यानी 6 आ जाएगा। 6xy यानी डी नंबर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन, √10 और √15 के बराबर है। रूट के अंदर गुना होगा 150 होगा। 150 का निकालो 150 का वर्गमूल यानी 150 रूट के अंदर 2 से 75, 3 से 15, 3 दूनी 25 होगा। फिर 5 से 5, इसमें जोड़ा 5 का लगा यानी 5 बाहर हो जाएगा। और 3 दूनी 6, रूट के अंदर 6 यानी 5 √6 जो कि ए नंबर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्गमूल और 64 का वर्गमूल और 64 का घनमूल से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। वर्गमूल यानी 64 का वर्गमूल 8, घनमूल 64 से भाग देने पर 4 से भाग देने पर 2 होगा। बी नंबर आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा समय लगता है।
तीनों का प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलने का समय। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमेशा लघुत्तम एलसीएम लेना है। 1, 3, 5 का एलसीएम लेना है, यानी 15 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर उसा ही क्वेश्चन आ गया, तो इसका हमेशा एलसीएम ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर साल एक गुण 2 गुण तो ये देता है। इसका फिर से एलसीएम लेना है। 3, 4, 8 का एलसीएम 2 से 2 दफे में, 4 दफे में, फिर 2 से 3 दफे में, 1 दफे में, 2 दफे में। अब नहीं कटेगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। फाइनल आंसर 24 डी नंबर। अगला क्वेश्चन फिर उसा क्वेश्चन आ गया। 2, 4 और 6 का एलसीएम। 2, 4, 6 का एलसीएम 1 दफे, 2 दफे, 3 दफे, यानी 2 दूनी 4, 3 दिया 12। डी सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसौ गुने ए बी का लॉसौ निम्न से कौन सा होगा। किसी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक यानी ए बी का लॉसौ ए बी ही होगा। ए बी का लॉसौ ए बी होगा और ए बी का मौसौ 1 होगा। इससे गुना करने पर ए बी ही प्राप्त होगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। 64 का 2 का घात होगा 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घात होगा। सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि पी क्यू 2 अभाज्य संख्या है, उनका मौसौ होगा। हमेशा मौसौ अभाज्य संख्या का 1 होता है, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 18 और 72 का मौसौ। 18 और 72 का मौसौ 18 ये होगा, क्योंकि 18 में 4 दफे 72 होता है। 18 का 24, 18 का 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 4 दफे में कट जाता है 72, यानी 18 ही होगा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात। 156 को तोड़ेंगे पहले नंबर में 2 से होगा तो 7, 8, 78, 2 से 3, 9, 39, अब नहीं कटेगा, यानी 2 घात होगा। ए नंबर फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन उन्हीं में से कौन सा युग्म से अभाज्य संख्या है। वैसा अभाज्य संख्या जो कि कॉमन है। 14 से 35 कॉमन हो जाएगा, 7 से दोनों में कट जाएगा, 7 से 2 दफे, 7 से 5 ये गलत है, ये नहीं होगा। फिर 18 5 गुना 5 25 होगा, और 18 2 गुना 3 गुना 3 ये 52, ये भी गलत होगा। 21 और 44 80 गलत, यानी बी नंबर फाइनल आंसर, क्योंकि इसमें 5 और 3, इसमें 2 और 3 3 कोनो कॉमन नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा यौगिक संख्या है, यानी यौगिक संख्या अभाज्य संख्या कौन सा है। 11 नहीं होगा, 31 भी नहीं होगा, 41 भी नहीं होगा, 21 होगा। इसका होगा 3 से भाग लगेगा, इसमें 7 से लगेगा, 21 से लगेगा। यौगिक संख्या भाज्य संख्याओं को कहते हैं, और योग रूट संख्या और भाज्य संख्याओं को कहते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा
परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय में हमेशा बच्चा फंस जाता है। परिमेय संख्या हमेशा रूट से बाहर होता है, स्वतंत्र होता है। जैसे परिमेय संख्या हमेशा रूट से बाहर, और 22/7 एक परिमेय संख्या, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पाई दिया है लेकिन ये अपरिमेय हमें पूछ रहा है, परिमेय नहीं होगा। 7 का रूट से बाहर ना होगा, ये भी अपरिमेय। लेकिन 16 और 25, 16 को हम 4 लिख सकते हैं, 25 को 5 रूट से बाहर, यानी मेरा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8 पे पावर 0 और 2 पर पावर 0, इसका बराबर कितना होगा। यानी 0 किसी पर भी पावर हो, कितना बड़ा संख्या हो, 2 लाख का है न हो, उस पर अगर पावर 0 है तो उसका हमेशा मान 1 होता है। अगर इसका काहे मान 1 होता है तो इसको पहले बताते हैं। इसके पहले इसका आंसर होगा बी नंबर। अब काहे 1 होता है ये समझो। एक का आंसर होता है, काहे कि 8 पे पावर 0, 0 हम लिख सकते हैं 1 और 1, 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 पावर 8 को हम इस सूत्र पे तोड़ते हैं। ये सूत्र पे हम तोड़ेंगे तो देखो ये सूत्र पहले ए पर पावर एन, एन के पावर ए पर पावर एन माइनस एम होता है, यानी ए पर पावर एन लिखा है, इसको बटे में लिख सकते हैं, यानी 1 हो जाएगा। √3 परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, प्राकृतिक है, इनमें से कोई नहीं। √3 को बाहर नहीं निकाल सकते, यानी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या जो रूट से बाहर आएगा वो परिमेय संख्या है। ये रूट से बाहर ना आएगा, ये भी ना आएगा। इसको देखो 2√3 बाय √3, √3 का तब 2 एक परिमेय संख्या है। सी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं, यानी परिमेय संख्या है। तो ये 10 रूट से बाहर नहीं आएगा, 24 रूट से बाहर नहीं आएगा, 35 भी रूट से बाहर नहीं आएगा, लेकिन ये 121 11 हो जाएगा रूट से बाहर आके। डी नंबर पहला आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n होगा। इसका देखो सबसे पहले प्राकृत संख्या 1 2 3 4 गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। रूट के अंदर रख के देखो, 1 रखेंगे तो बाहर आएगा, √2 रखेंगे तो बाहर नहीं आएगा, √3 रखेंगे तो बाहर नहीं आएगा, √4 रखेंगे तो बाहर आएगा। यानी कभी परिमेय संख्या होगा तो कभी अपरिमेय। हमेशा परिमेय गलत, हमेशा अपरिमेय ये भी गलत, हमेशा प्राकृतिक ये भी गलत। कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय। डी नंबर फाइनल आंसर सही। अगला क्वेश्चन, √5 संख्या है, प्राकृतिक, परिमेय, पूर्णांक, अपरिमेय। √5 बाहर नहीं आएगा, यानी अपरिमेय होगा। अगला क्वेश्चन, √2 है परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक और इनमें से कोई नहीं तो अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं आएगा उसे परिमेय। रूट से बाहर आ जाएगा 8/36 होगा, इसका रूट से बाहर आएगा 9 होगा, 0.0 ये रूट से बाहर नहीं आएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। इसमें बताना कौन अपरिमेय। 16 रूट से बाहर आएगा, ये परिमेय हो जाएगा। ये √3 और √12/3 ये कट जाएगा। 4 दफे √4 2 जो कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ सी नंबर
करेक्ट आंसर हो जाएगा √3 पॉजिटिव कटेगा और ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं यानी परिमेय संख्या है और परिमेय नहीं है यानी परिमेय है। इसमें कौन सा परिमेय संख्या है? ए परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या ये नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, रूट के अंदर 3 तो ए भी नहीं होगा, लेकिन ए हो जाएगा √12/√3। 3 से कट जाएगा √4 जो कि 2 है, एक परिमेय संख्या। डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है यानी जो रूट से बाहर आएगा वो परिमेय। 4 तो परिमेय लेकिन 7 अपरिमेय यानी ये क्वेश्चन गलत, ऑप्शन गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, लेकिन यहाँ पर देखो 10 परिमेय है, √110 लिख सकते हैं, रूट के अंदर से बाहर यानी 20 एक परिमेय संख्या। बी नंबर करेक्ट सही आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या होते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होते हैं, पूर्ण संख्या होते हैं, एक पूर्ण संख्या होते हैं या वास्तविक संख्या हो, तो प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी होते हैं। अगला क्वेश्चन, √7/7 है परिमेय और परिमेय पूर्ण, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमेशा बच्चा फंसता है पाई, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान अगर दिया रहेगा 22/7 तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन ये एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्वेश्चन में पाई का मान दिया है 22/7 यानी परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, 0.7 बराबर होगा 0.7। इसको पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 10 आएगा यानी 10/7 डी नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव, इसका एक फॉर्मूला होता है सम हर बटे अंश। अंश में अगर यदि 5 का पावर गुने 3 का पावर n 5 का पावर m हो तो वह संख्या शांत होता है, 2 होगा। और अगर यदि ये संख्या हर का गुणनखंड भी न आए तो वह संख्या अशांत होता है। यहाँ पर इसमें आ जाएगा, ये नहीं होगा, यहाँ अशांत पूछा है, शांत पूछता तो ये हो जाता, ये भी हो जाता, ये भी हो जाता, लेकिन हमारा बी नंबर का गुणनखंड करने पर ये संख्या प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिए 57 का सही आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दशमलव प्रशांत शांत है? यहाँ पर फिर देखो दशमलव प्रशांत शांत है यानी 2 पर पावर और 5 का गुणनखंड में आना अति आवश्यक है। 7 को तोड़ेंगे 2 न आएगा, नहीं 5 आएगा, लेकिन यहाँ पर देखो 6/15 दिया हुआ है, ठीक। इसको तोड़ेंगे तो इसमें भी ना आएगा, इसको तोड़ेंगे तो इसमें भी नहीं आएगा। तो यदि यहाँ मेरा 6/15 दिया हुआ है, 6/15 को तोड़ेंगे तो पहले कटेगा 3 से 2 दफे, 3 से 5 दफे। अब तोड़ो 5 आ गया, 2 पर नहीं कुछ तो पावर 0, 5 पर पावर 1 यानी इसका दशमलव प्रशांत शांत होगा। बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कथन सत्य है? निम्न में से कौन सी कथन सत्य है? 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्या का 2 अपरिमेय संख्या लो, 2 गुना √3, √2 गुना √3, √6, ये हमेशा अपरिमेय संख्या, ऐसा जरूरी ना है, फिर लेंगे
रूट 4 गुने 4 तो परिमेय संख्या है ना, रूट 4 कहाँ से होगा, रूट 5 गुने रूट 5, यानी रूट 5 गुने रूट 5 25 हो जाएगा और ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी ये गलत है, फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड में एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, यानी फिर से हम लेके देखेंगे, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय होता है। तो सबसे पहले लेंगे रूट 2 अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या लेंगे 4, 2 रूट, ये मेरा हो जाएगा 2 रूट, कहाँ गया डस्टर, मेरा हो जाएगा 4 2 रूट 2, देखिए अपरिमेय संख्या है। और इसके बाद फिर कह रहा है ये लगता है सही, अच्छा आगे पढ़ो, दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी परिमेय अपरिमेय संख्या नहीं होता, ये गलत है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का योग पूर्णांक नहीं, ये भी गलत है, यानी करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि उसका गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है हमेशा अपरिमेय संख्या, हमेशा कभी भी अगर यदि एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा तो हमेशा अपरिमेय ही संख्या होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका दशमलव प्रशांत शांत है, फिर वही सवाल यहाँ आ गया, यहाँ पर 5 और 2 का घात आएगा, 5 और 2 का घात आना जरूरी है। 81 को तोड़ेंगे तो इसमें 3 आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो इसको टूटेगा ही नहीं, 45 को तोड़ेंगे 3 पहुँचेगा, लेकिन 80 को तोड़ेंगे तो इसमें 2 और 5 आएगा, यानी करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन का दशमलव प्रशांत शांत है, किसका दशमलव प्रशांत शांत है, यानी शांत होने के लिए 2 और 5 का आना जरूरी है, 2 और 5 का आना जरूरी है। इसको तोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 3 7, ठीक, इसका ना होगा, इसको तोड़ेंगे टूटवे नहीं करेगा, लगता है वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी ई क्वेश्चन या 80 को तोड़ेंगे 2 और 5 का पावर आएगा, यानी डी करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का है, इसके बाद क्वेश्चन मेरा नहीं है, तब इसी तरह मेरा इस चैप्टर को ख़त्म हो गया। तो आप सब कमेंट में बताएं कैसा वीडियो लगा, और अगर अच्छा वीडियो लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और कितना सही हुआ कितना गलत कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार कल फिर से 7 बजे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कांग्रेचुलेसन, आप सभी का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर बहुपद जो कल वीडियो फिर से लेके आएंगे। धन्यवाद।